हरे कृष्णा दोस्तों। जिन भी लोगों ने कार्तिक का उपवास रखा है वो यथाशक्ति ब्राह्मणों को भोजन करावें और प्रार्थना करें कि आप लोगों के प्रसाद से मेरा कल्याण हो। कार्तिक के इस व्रत का व उद्यापन से कुल के 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और सुख संतति एवं सौभाग्य आदि सकल मनोरथ सिद्ध होते हैं। कार्तिक मास का 34वां अध्याय इस प्रकार है। सूत जी कहते हैं, यदि किसी में उद्यापन करने की शक्ति ना हो तो भोजन करा दे में। यदि ब्राह्मण ना मिले तो गौ माता को पूजन कर लें। यदि गौ भी ना मिले तो पीपल अथवा वट का पूजन कर लें। यह सुनकर ऋषि पूछने लगे कि महाराज, वृक्ष तो सभी समान हैं, फिर पीपल तथा वट वृक्ष ही क्यों श्रेष्ठ माना जाता है? तब सूत जी ने कहा, पीपल विष्णु का तथा वट शिव का तथा पलाश ब्रह्मा का रूप है। फिर ऋषियों ने पूछा कि ब्रह्मा विष्णु तथा महेश यह सब वृक्ष भाव को कैसे प्राप्त हुए? यह सुनकर सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, एक समय की बात है, शिवजी पार्वती जी सहित एकांत में विराजमान थे कि उस समय देवताओं द्वारा भेजे गए अग्निदेव द्वारा उनके एकांतवास में कुछ विघ्न उपस्थित हुआ। तब पार्वती जी ने क्रोधित होकर देवताओं को श्राप दिया कि तुम वृक्ष रूप हो जाओ। तब विष्णु जी गया में जाकर पीपल, शिव जी काशी में अक्षयवट और ब्रह्मा जी पलाश रूप हो गए। तभी से पीपल और वट का पूजन होता है। तब ऋषियों ने पूछा कि रविवार के दिन पीपल का पूजन नहीं होता और शनिवार को अवश्य होता है, इसका क्या कारण है, सो भी कृपा करके बताइए। सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, समुद्र मंथन के समय जब 14 रत्न समुद्र से उत्पन्न हुए, तब श्री विष्णु भगवान ने कौस्तुभ मणि तथा लक्ष्मी जी को स्वयं ग्रहण कर लिया। तब भगवान लक्ष्मी जी के साथ विवाह करने लगे तो लक्ष्मी जी ने कहा कि भगवान, मेरी एक बड़ी बहन भी है जिसका नाम दरिद्रा है, अतः पहले उसका विवाह होना चाहिए। विष्णु जी ने लक्ष्मी जी के वचन सुनकर उनकी बड़ी बहन ज्येष्ठा उद्दालक ऋषि को सौंप दी। ज्येष्ठा दरिद्रा यानी जिसका काला रंग था, लाल नेत्र, बिखरे बाल, उद्दालक मुनि भगवान की आज्ञा मानकर दरिद्रा को अपने आश्रम में ले आए। वहां आकर दरिद्रा ने देखा कि आश्रम में वेद पाठ तथा हवन हो रहा है। ये देखकर उसने मुनि से कहा, मैं यहाँ पर नहीं रह सकती। जहाँ पर चोरी जोरी तथा ब्राह्मणों का अपमान होता हो, मैं वहीं पर रह सकती हूँ। उसकी ये बात सुनकर उद्दालक ऋषि अति दुखी हुए और उसको वहीं पर छोड़कर चले गए और कह गए कि मैं तेरे लिए कोई स्थान देख कर आता हूँ। दरिद्रा ने बहुत देर तक ऋषि की प्रतीक्षा की, किंतु उनके ना आने पर वह रोने और चिल्लाने लगी। तब लक्ष्मी जी ने भगवान से कहा, हे भगवान, बहन दरिद्रा ऋषि द्वारा त्याग किए जाने से अत्यंत दुखी होकर रो रही है, अतः पहले आप उसे जाकर शांत कीजिए। तब भगवान लक्ष्मी जी सहित वहां पर आए और कहने लगे कि तुम पीपल में निवास करो। पीपल हमारा ही अंश है। जो कोई कार्तिक सुदी पूर्णिमा को पीपल का पूजन करेगा वह तुमको ही प्राप्त होगा और उसके यहाँ लक्ष्मी का वास होगा। जो शनिवार को तुम्हारा पूजन करेगा और सूत लपेटेगा उसके समस्त मनोरथ सिद्ध होंगे, परंतु दूसरे दिन अर्थात रविवार को जो तुम्हारा स्पर्श करेगा वह दरिद्र हो जाएगा। इतना कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। सूत जी कहते कि जो कोई इस कथा को कहता या सुनता है उसको प्रयाग तथा बद्री का आश्रम तीर्थ जैसा फल प्राप्त होता है। इस प्रकार कार्तिक महात्म्य का 34वां अध्याय समाप्त हुआ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्णा दोस्तों।